सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका जो फेज 8 का एग्जामिनेशन है सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें आपको इस वीडियो में मैं दो तीन चीजें बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आप देखो कि वेस्टर्न रीजन से ये जो पोस्ट कोड है WR10320, जिसका एडिशनल रिजल्ट आया था 2 मार्च को, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 वैकेंसी थी। 12th मांगा था और डिप्लोमा मांगा था इन लाइव स्टॉक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये 2 एलिजिबिलिटी थी इसकी। इसमें क्या किया है इन्होंने, एलिजिबल जो कैंडिडेट इन एलिजिबल हैं उनकी यहाँ पर इन्होंने लिस्ट शेयर की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने जो कैंडिडेट हैं 5 पोस्ट के लिए, जिनके डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं मिले हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे ये प्रगति प्रियदर्शनी है, इनके पास डिप्लोमा नहीं था, इन्होंने सबमिट नहीं किया था। और उसके बाद तो है ज्यादातर लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं। और एक यहाँ पर लिखा है सोनेरा पार्थ नॉट एलिजिबल एज पर यूजर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ आप देख सकते हैं रिजेक्शन के जो रीजन है। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, लगभग 98 कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया है, और ज्यादातर रिजेक्शन जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सेंड किए। अब इसमें से ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट ऊपर दिए हुए हैं 98, अगर इनमें से किसी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलती से छूट गया है तो ये ईमेल के थ्रू इस मेल आईडी पर और इसमें कॉपी टू करके इनको भेज सकते हैं 26 जून तक। उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है ना कैप्शन सब्जेक्ट ये बन जाएगा और आपका पोस्ट का डिटेल आ जाएगा। रिवाइज लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन वेबसाइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटायर स्क्रूटनी। तो अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट अपने रिप्रेजेंटेशन डालता है, डॉक्यूमेंट्स भेजता है और अगर वो एलिजिबल पाया जाता है तो इसके बाद जो है फिर से एक फाइनल लिस्ट आएगी और उसके बाद जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये भी चीज बोली है कि 26 जून के बाद आप मेल करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नो अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, आपको सिर्फ ईमेल ही करना है। तो एक और चांस मिल रहा है जिन लोगों के पास ये अपडेट नहीं पहुंची थी, गाइज आप सभी लोग कर सकते हैं, अभी भी आपके पास एक और लास्ट चांस मिल रहा है। ठीक है, और गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एसएससी की हर एग्जाम की रिलेवेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ वही। और दूसरी बड़ी चीज गाइज ये आप लोगों के लिए, देखो गाइज आप सभी लोग जानते हैं, समझदार हैं और आपको पता भी है हर चीज, कि आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर पोस्ट वाइज आप हमें कट ऑफ बता दो कि हमारी इस पोस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, इवन वो किसी भी रीजन का हो। तो एक लास्ट एफर्ट आप लोगों के लिए और कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिन भी रीजन में जिन पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या फिर जिन रीजन का फाइनल लिस्ट आ चुका है, ठीक है, फाइनल लिस्ट आ चुका है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग, मैं ये जो फॉर्म शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या फिर जो फाइनल लिस्ट में आ गया है, एक सर्वे कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। आपको से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अपने मार्क्स यहाँ पे शेयर करें, जिसमें मैंने आपको से कुछ पूछा है, सिर्फ आपका यहाँ पर नाम, आपकी कैटेगरी क्या है और आपका पोस्ट कोड क्या है रीजन के साथ, है ना। जैसे किसी का मान लीजिए 12420 है और यहाँ पर आप रीजन मेंशन करना भूल गए तो फिर वो मेरे लिए सही नहीं होगा वो डेटा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये ईस्टर्न रीजन का है तो ER लिख दीजिए, अगर NR रीजन का तो इस तरीके से ये डिटेल आप फिल करिएगा। आपका CBT एग्जाम कब हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन का भी मुझे थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे कुछ रीजन का, कुछ लोगों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो मैं उनसे भी कांटेक्ट कर लूंगा कि भाई आपका कुछ इम्पैक्ट हुआ है उस दिन का। ठीक है, शिफ्ट कौन सी थी आपकी, आपका रो स्कोर कितना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कब हुआ है। तो ये 5-6 चीजें हैं जो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। अब देखो यार, आप लोगों के डेटा के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और दूसरा ये है कि अभी इस चैनल पर लगभग मुझे पता है कि 4000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट के लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं या फिर ये फॉर्म शेयर कर रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकता हूं। फिर भी आप सभी लोग अगर वीडियो को शेयर करेंगे और दूसरा ये गूगल फॉर्म को शेयर करेंगे तो और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका डेटा हमें मिल जाएगा पोस्ट वाइज, और हमारे लिए आसान होगा कि
कितने कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल थे और इनमें से किन की कितने मार्क्स हैं। सो तब मैं आपको बता पाऊंगा, नहीं तो अभी ये है कि आप या तो वेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको जानना है तो आप हमारे साथ जरूर हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। और ये एक लास्ट एफर्ट है, उसके बाद फिर हम कोई एनालिसिस नहीं करेंगे किसी भी तरीके का, क्योंकि जब डेटा नहीं होता, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो भी आपको के एग्जाम से रिलेटेड जेन्युइन इंफॉर्मेशन आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। आपको पता है किस तरीके से एक्सेल मैंने फेज 8 के लिए बना के रखा था, हर एक अपडेट मैं आप लोगों को देता हूं। ऐसे ही हम फेज 9 के लिए करने वाले हैं, ठीक है, फेज 10 के लिए करने वाले हैं, इवन एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए मैं इसी तरीके से डेटा मेंटेन कर रहा हूं, तो टाइमली आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूंगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे।